हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हमने पिछले पिछले क्लास में क्लासिकल डांस ख़त्म किया था। छोटी सी वीडियो में पूरी की पूरी क्लासिकल डांस ख़त्म किया था। और आज का क्लास क्लास टू सेशन टू में आप लोगों को फोक डांस के बारे में दिखाया जाएगा। चलो। कहानियों में उतरना पड़ता है। और भारत में तो कई कहानियां शब्दों से नहीं बल्कि थिरकते कदमों और कह सकते हैं लयबद्ध आंदोलनों से कही जाती हैं। जरा सोचिए, किसी हीरो की बहादुरी या फसल कटने की खुशी या फिर भगवान से की गई प्रार्थना की कहानी, ये सब कुछ बिना एक भी शब्द बोले कैसे सुनाई जा सकती है ना सोचने वाली बात। पूरे भारत में इसका जवाब अक्सर एक ही मिलता है, डांस के जरिए। देखिए, ये जो लोक नृत्य है ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो हमारे कल्चर की आत्मा है, हमारी कहानियों को कहने का एक जिंदा धड़कता हुआ तरीका। तो चलिए इसी कला के सफर पर निकल पड़ते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है भारत के उत्तरी इलाकों से, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर नीचे के हरे भरे मैदानों तक। बस यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। ये है उत्तर भारत की वो रंगीन दुनिया जहां हर एक डांस अपने आप में एक कहानी है। तो सबसे पहले चलते हैं जम्मू और कश्मीर। यहाँ तो मानो जीवन का हर रंग डांस में ढल जाता है। जैसे धमाली को ले लीजिए, इसमें पुरुष अपनी भक्ति दिखाते हैं, तो वहीं रऊफ में महिलाएं फसल और त्योहार का जश्न मनाती हैं। और हाँ, बच्चों की अपनी चंचल हिक्कत है। और भांड पाथेर तो वो तो कहानियों का एक पूरा का पूरा नाटक ही है। अब लद्दाख में देखिए डांस कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ है मोंडलम चिन्मो, जो कड़कड़ाती सर्दियों के बाद प्रकृति के फिर से जागने का जश्न है, और दूसरी तरफ है शाही शोंडोल नृत्य। ये हमें सीधा राज दरबारों के इतिहास में ले जाता है। मतलब एक प्रकृति की कहानी कह रहा है तो दूसरा राजाओं की। चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ। यहाँ के डांस में ना आस्था की एक गहरी छाप दिखती है। जैसे हिमाचल का डांगी है, जो स्थानीय देवताओं मतलब लोक देवताओं को थैंक यू कहने का एक तरीका है। या फिर वहाँ का पॉपुलर नाटी। और इसी तरह उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके का छपेली भी, उसकी भी अपनी एक अलग पहचान है। तो पहाड़ों से उतरकर अब हम अपनी यात्रा को ले चलते हैं सीधा भारत के दिल में, यानी रेगिस्तान और मध्य भारत के मैदानों की जिंदा दिल परंपराओं को देखने। तो अब हम आ गए हैं भारत के बिल्कुल सेंटर में, जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की धरती लोक परंपराओं से कह सकते हैं गूंजती रहती है। और यहां सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, एक ऐसी जगह जो अपने शानदार इतिहास और जबरदस्त डांस फॉर्म्स के लिए जानी जाती है। यहां का सबसे फेमस डांस कौन सा है? कालबेलिया। और ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक ग्लोबल पहचान बन चुका है। सोचिए, 2010 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक लोकल आर्ट भी दुनिया के मंच पर कैसे चमक सकती है। अब गुजरात की बात करें तो डांडिया रास, वो तो नवरात्रि की जान है। वहीं मध्य प्रदेश में मालवा की महिलाएं सिर पर मटकी रखकर बैलेंस का जो कमाल दिखाती हैं मटकी डांस में, वो देखने लायक है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय करम पेड़ को साक्षी मानकर कर्मा नृत्य करते हैं। ये सारे डांस हमें सेलिब्रेशन और कम्युनिटी की फीलिंग से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कोस्टल और ईस्टर्न इलाकों की तरफ। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स और हमारे पुराने महाकाव्यों का असर डांस फॉर्म्स पर एकदम साफ साफ दिखता है। ओडिशा में तो एक्सप्रेशन की वैरायटी कमाल की है। एक तरफ है पाइकन नृत्य, जो असल में मार्शल आर्ट से निकला एक वॉरियर डांस है। इसमें आपको योद्धाओं का जोश और बहादुरी साफ दिखेगी। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है गोटीपुआ नृत्य, जो भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की भक्ति में किया जाता है। मतलब सोचिए, एक ही स्टेट में कहानी सुनाने के दो कितने अलग अलग अंदाज हैं। अब चलते हैं कर्नाटक और केरल, जहां हमारे प्राचीन महाकाव्य डांस के जरिए जिंदा हो उठते हैं। कर्नाटक का यक्षगान देखिए, ये रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों को स्टेज पर ले आता है। और केरल का कुथु भी, वो भी इन्हीं महाकाव्यों पर बेस्ड एक रिचुअल डांस है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो चलते फिरते महाकाव्य हैं, है ना? और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, भारत का वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट। ये एक ऐसा इलाका है जो कल्चर के लिहाज से बहुत अलग है और अपनी यूनिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। जरा यहाँ की खासियत देखिए। मिजोरम का फेमस चिराओ डांस है, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। ये पूरी तरह बांस की रिदम पर होता है। वहीं त्रिपुरा में होजागिरी रियांग कम्युनिटी की पहचान है।
और लेबांग तो और भी मजेदार है। ये कीड़े पकड़ने जैसी रोजमर्रा की चीज को भी एक आर्ट फॉर्म बना देता है। और फिर है मेघालय का नोंगक्रेम डांस। ये डांस जुड़ा है फसल कटाई के जश्न से और इसे वांगेला फेस्टिवल के दौरान अविवाहित खासी लड़कियां करती हैं। ये डांस असल में कम्युनिटी और नेचर के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। तो ये थी पूरे भारत की एक छोटी सी डांस यात्रा। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। देखते हैं इस सफर की कौन कौन सी कहानियां याद रह गईं। तो पहला सवाल, किस डांस को बाम्बू डांस या बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही जवाब है मिजोरम का चेराओ डांस। चलिए अगला सवाल, राजस्थान का वो कौन सा डांस है जिसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है? और वो है कालबेलिया डांस। तो हमने देखा कि कैसे भारत के कोने कोने में डांस, युद्ध, भक्ति, फसल और त्योहारों की ना जाने कितनी ही कहानियां सुनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने समुदायों के डांस आखिर कौन सी अनकही कहानियां सुनाते होंगे।